सुंदरबन के जंगल में बहुत भयानक गर्मी हो रही थी। गर्मी इतनी तेज हो रही थी कि जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में थे। इधर टूनी चिड़िया और उसका पति बंटी कबूतर रहा करते थे। उनके पास खाने को एक अनाज का दाना भी नहीं था। बंटी कबूतर से टूनी चिड़िया कहती है, अरे बंटी कबूतर जी, देखो तो हमारे जंगल में कितनी तेज गर्मी हो रही है और ऊपर से हमारे पास खाने को एक अनाज का दाना भी नहीं है। बताओ अब हम क्या करेंगे? ऐसे में तो ये गर्मी हमें मार डालेगी। हम बाहर गए तो ये गर्मी हमें मार डालेगी और हम अंदर ही रहे तो हमें भूख प्यास से हम मर जाएंगे। बंटी कबूतर जी, अब बताओ मैं क्या करूँ? तुम कुछ उपाय बताओ ना जिससे हमारी मदद हो जाए। हाँ टूनी चिड़िया, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। भला ऐसी गर्मी में कौन बाहर जाएगा? मैं तो नहीं जाऊंगा टूनी चिड़िया। हमारे पास तो खाने को एक अनाज का दाना भी नहीं है। टूनी चिड़िया, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम बहुत ध्यान से सुनना। जब तुम जंगल की दूसरी तरफ जाओगे ना, तो वहाँ पर मेरी दोस्त मीनू मौसी मिलेगी। तुम उनसे जाकर कहना कि मुझे बंटी कबूतर ने भेजा है, वे जरूर तुम्हारी मदद करेगी। अब जाओ, जल्दी से तुम मीनू मौसी के पास जाओ। बंटी कबूतर की बात सुनकर टूनी चिड़िया जंगल की ओर आ जाती है और इधर मीनू मौसी अपने घर के बाहर बैठी होती है। तभी टूनी चिड़िया मीनू मौसी के पास आकर बैठ जाती है और मीनू मौसी टूनी चिड़िया से कहती है, अरे टूनी बहन, तुम ऐसी गर्मी में कहाँ घूम रहे हो? तुमको पता है ना कि आज 50 डिग्री तापमान है। ऐसी गर्मी में तो कोई पक्षी बाहर भी नहीं निकल रहा, मगर तुम देखो इधर उधर घूम रही हो। अरे मीनू मौसी, मैं तो तुम्हारे पास आई हूँ, मुझे बंटी कबूतर ने भेजा है। मैं बताऊँ तुमको, हमारे पास ना खाने को एक अनाज का दाना भी नहीं है और ऊपर से ये गर्मी इतनी पड़ रही है, कोई भी बाहर जा रहा तो बच नहीं रहा। मीनू मौसी, अब तुम ही बताओ, हम बाहर जाएंगे तो वैसे इस गर्मी से मर जाएंगे और अंदर रहेंगे तो हम भूख प्यास से मर जाएंगे। मीनू मौसी, मैं बहुत दूर से आपके पास मदद लेने आई हूँ, तुम मेरी जरूर मदद करो मीनू मौसी। अच्छा टूनी बहन, ये बात है क्या? अरे ये तो बहुत सोचने वाली बात है। बताओ, तुम्हारे पास खाने को एक अनाज का दाना भी नहीं है। टूनी बहन, तुम नाराज मत हो, मैं तुम्हें ना अपनी दोस्त रानो चिड़िया के पास लेकर चलती हूँ। क्या पता रानो चिड़िया हमारी बात सुनकर हमारी मदद ही कर दे। चलो चलो टूनी बहन, अब मैं तुम्हें रानो चिड़िया के पास लेकर चलती हूँ, वे दूसरे जंगल की तरफ रहती हैं। इधर रानो चिड़िया अपने घर के अंदर खाट पर बैठी होती है। तभी रानो चिड़िया के पास टूनी चिड़िया और मीनू मौसी आ जाती है। रानो चिड़िया मीनू मौसी से कहती है, अरे मीनू मौसी, तुम मेरे पास क्या बात? मीनू मौसी, इतनी गर्मी में तुम मेरे पास कैसे भटक रही हो? और ये कौन है तुम्हारे साथ? मैंने तो इन्हें पहले कभी तुम्हारे साथ देखा ही नहीं है। और बताओ मीनू मौसी, तुम तो मुझे बिल्कुल भूल ही गए, तुम तो मेरे घर आते जाते भी नहीं हो। मीनू मौसी, तुम मेरे पास किसी काम से आए थे क्या? हाँ रानो बहन, मैं तुम्हारे पास काम से आई थी। देखो रानो बहन, ये है ना, ये मेरी दोस्त टूनी चिड़िया है। ये बहुत दूर से मेरे पास मदद को आई थी। इनके पास खाने को एक अनाज का दाना भी नहीं है। और तुम ही बताओ रानो चिड़िया, जंगल में तो गर्मी बहुत ही तेज हो रही है, जंगल में जाएंगे तो गर्मी से मर जाएंगे। इनके पास खाने को एक अनाज का दाना भी नहीं है। तो मैंने इनसे कहा कि मेरी दोस्त जंगल की दूसरी तरफ रहती है, जिसका नाम रानो चिड़िया है। क्या पता बे हमारी बात सुनकर हमारी मदद ही कर दे। रानो चिड़िया,
तुम इनकी मदद कर दो। क्यों नहीं मीनू मौसी, जरूर जरूर, मैं तुम्हारी दोस्त टूनी चुड़िया की जरूर मदद करूँगी। टूनी चुड़िया, मीनू मौसी, चलो मैं तुम्हें अपने खेत में लेकर चलती हूँ। मैंने वहाँ पर आइसक्रीम को उगा कर रखा है। चलो मैं तुम्हें अपने खेत में आइसक्रीम के पेड़ दिखाती हूँ। इधर रानू चिड़िया के खेत में दो बड़े से आइसक्रीम के पेड़ खड़े होते हैं। तभी तीनों ही आकर बैठ जाते हैं और टूनी चिड़िया क्या देखती है कि दो आइसक्रीम के पेड़ पर रंग बिरंगी आइसक्रीम लगी होती है। ये सब देखकर टूनी चिड़िया बहुत ही हैरानी में पड़ जाती है और टूनी चिड़िया रानू चिड़िया से कहती है, अरे रानू चिड़िया, ये कैसी बो है? इतनी गर्मी में भी तुम्हारे खेत में आइसक्रीम के पेड़ खड़े हैं और देखो तो सही, इन पर कितनी सुंदर सुंदर रंग बिरंगी आइसक्रीम लगी है। ऊपर से इतनी गर्मी और ये आइसक्रीम पिलंग नहीं रही। रानू चिड़िया, बताओ बताओ, ये कैसे पेड़ हैं जिन पर आइसक्रीम पिलंग नहीं रही और इन पर आइसक्रीम आ रही है? मुझे बताओ रानू चिड़िया। अरे टूनी बहन, देखा मेरे पास कितने अच्छे अच्छे आइसक्रीम के दो पेड़ खड़े हैं और इन पर से ना कभी आइसक्रीम खत्म नहीं होएगी। ये ऐसे वैसे आइसक्रीम के पेड़ नहीं हैं, ये जादुई आइसक्रीम के पेड़ हैं। मैं तुम्हें इनमें से थोड़ी सी आइसक्रीम दे देती हूँ, तुम ले जाकर अपने खेत में लगा देना और तुम 1 महीने के बाद जाकर देखोगे ये आइसक्रीम के पेड़ में बदल जाएंगी और इन पर बहुत ही सुंदर सुंदर आइसक्रीम लगेंगी। वे आइसक्रीम तुम्हारे पास हमेशा रहेगी, वे आइसक्रीम कभी भी खत्म नहीं होएगी टूनी चिड़िया। और तो और तुम उस आइसक्रीम को ले जाकर बाजार में बेच सकती हो। वे बाजार में 20 रुपए की एक आइसक्रीम बिकेगी। जाओ जाओ, जल्दी से तुम 1 टोकरी आइसक्रीम ले जाओ और ले जाकर तुम अपने खेत में लगा देना। टूनी चिड़िया अपने खेत में आ जाती है और आकर बैठ जाती है और टूनी चिड़िया उन आइसक्रीम को अपने खेत में बिखेर देती है। बिखेरने के बाद टूनी चिड़िया उन आइसक्रीम को थोड़ा सा पानी दे देती है और फिर बेमनी मन सोचती है, चलो अब तो मैंने अपने खेत में आइसक्रीम को भी लगा दिया है। अब मैं 1 महीने के बाद आकर देखूंगी कि मेरे खेत में आइसक्रीम के पेड़ उगते हैं या नहीं। ऐसा हो गया तो हमारे मजे आ जाएंगे, हमें कभी भी भूखा पेट रहना नहीं पड़ेगा। हम आइसक्रीम खाकर पेट भर लेंगे। मैं अपने घर की ओर चलती हूँ। मेरा पति बंटी कबूतर मेरा इंतजार कर रहा होगा, कह रहा होगा कि टूनी चिड़िया अभी तक नहीं आई। इधर बंटी कबूतर बेचारा अकेला अपने घर में बैठा होता है। तभी बंटी कबूतर के पास टूनी चिड़िया आ जाती है और आकर बैठ जाती है। बंटी कबूतर टूनी चिड़िया से कहता है, अरे टूनी चिड़िया, क्या हुआ? तुमने तो इतनी देर कर दी आने में। मैं तो तुम्हारा बहुत देर से वेट देख रहा था कि टूनी चिड़िया अभी तक नहीं आई। बताओ बताओ टूनी चिड़िया, जैसे मैंने कहा था तुम उनके पास गए, मीनू मौसी ने क्या कहा? तुम्हारी मदद करी भी नहीं टूनी चिड़िया। बताती हूँ कबूतर जी, थोड़ा सा सब्र तो रखो। जैसे तुमने कहा था ना कि जंगल की दूसरी तरफ चले जाना, वहाँ पर तुम्हारी दोस्त मीनू मौसी मिलेगी। मैं वैसे ही जंगल की दूसरी तरफ चली गई। मुझे मीनू मौसी एक पेड़ पर बैठी हुई मिली। मैं उनके पास जाकर मैंने कहा कि मुझे बंटी कबूतर ने भेजा है। हाँ तो टूनी चिड़िया, बताओ मीनू मौसी ने क्या कहा? मीनू मौसी ने तुम्हारी मदद करी भी या नहीं, या मदद करने से मना कर दिया?
जैसे मैं मीनू मौसी के पास गई, मैंने मीनू मौसी से सारी बात बता दी, तो मीनू मौसी मुझे अपने दोस्त रानू चुड़िया के पास ले गई। रानू चुड़िया से मीनू मौसी ने मेरी सारी बात बताई, तो रानू चुड़िया मुझे अपने खेत में ले गई। रानू चुड़िया ने आइसक्रीम की खेती कर रखी थी। उन्होंने मुझे एक टोकरी आइसक्रीम दे दी और कहा कि इसे ले जाकर तुम अपने खेत में लगा देना। बंटी कबूतर जी, मैं आइसक्रीम को अपने खेत में लगा दी। अब हम 1 महीने के बाद जाकर देखेंगे कि हमारी आइसक्रीम की खेती कैसे होएगी। जैसे ही 1 महीने के बाद दोनों ही अपने खेत में आते हैं, तो दोनों ही क्या देखते हैं, उनके खेत में सुंदर सुंदर 3 आइसक्रीम के पेड़ खड़े होते हैं और उन पर रंग बिरंगी आइसक्रीम लगी होती है। ये सब देखकर बंटी कबूतर टूनी चुड़िया से कहता है, अरे टूनी चुड़िया, देखो तो सही, हमारे खेत में कितने सुंदर सुंदर 3 आइसक्रीम के पेड़ खड़े हैं और इन पर तो रंग बिरंगी आइसक्रीम लगी है। अब तो हमारे मज़े आ जाएंगे, हमें कभी भी भूखा पेट रहना नहीं पड़ेगा। टूनी चुड़िया, तुम एक काम करो, जल्दी से ना तुम 1-2 टोकरी तोड़ लो, मैं जाकर बाज़ार में बेच आऊँगा, क्योंकि ऊपर से गर्मी पड़ रही है। जब मैं बाज़ार में जाऊँगा तो हमारी आइसक्रीम जातो साथ ही बिक जाएगी